Welcome, my dear friends. Welcome to our YouTube channel Indian Exam. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप साथ हमारा इस चैनल पर दे रहे हैं। आपके ही इस विश्वास से हम आगे के लेक्चर जारी कर पा रहे हैं। आपका विश्वास हमारे लिए बहुत ही अहम है। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो हमको इसका साहस या फिर दिली रुचि नहीं होगी वीडियो को बनाने में या फिर आगे के लेक्चर तैयार करने में। जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम भी उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे और उतने अच्छे लेक्चर यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, यूं ही आपका प्यार और आपका साथ हमें देते रहिए और हम आपके साथ यूं ही आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सोलवेंट दो चीजों से मिलकर बना होता है। सोल्यूट हैव द कंसंट्रेशन ऑफ लो solute have low concentration in solution and it's have high, या फिर कह सकते हो solute have low weightage and it have high weightage। सोल्यूट कम मात्रा में पाया जाता है और सोलवेंट कम मात्रा में पाया जाता है। और सोल्यूट की जो मात्रा होती है वो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे मिल्क है, ऑयल है और शहद है हमारा हनी। अलग अलग लिक्विड के अंदर, अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। सोल्यूट की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन को कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनुकृत, दूसरा है कंसंट्रेटेड, सांद्रित, और तीसरा है सैचुरेटेड, संतृप्त। ये तीनों नाम सोल्यूट की मात्रा के आधार पर दिए गए हैं। ऑन डिपेंड्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। देखिए तनुकृत क्या होता है, व्हेन द concentration of the solute is very low and the strength of the solution is weak, and the strength of the solution is very weak। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर हम मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं तो वाटर की जो मिल्क की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, छाछ या लस्सी के अंदर अभी हम अगर वाटर को ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर भी उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि पतला जो सॉल्यूशन होगा, वीक जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर तनुकृत घोल बोला जाता है। उसके बाद हमारा कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड वो होते हैं जिसके अंदर सोल्यूट की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो गाढ़े होते हैं। द सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ solute is good and they are stronger than
The solution in which the concentration of solute is good and they are stronger than the dilute solution. तनुकृत घोल की अपेक्षा ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। यहाँ पर जो सोल्यूट की मात्रा होती है वो अच्छी खासी पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। उसके बाद बारी आती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हिंदी में इसको नाम देते हैं संतृप्त घोल। एक एग्जांपल ले लीजिए, जिससे हमारे पास एक बाउल है, उसके अंदर वाटर डाल दिया हमने और इस बॉयल के अंदर हम चीनी शुगर मिलाना स्टार्ट करते हैं और चम्मच से हम इसको क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। तो टेम्परेचर क्या रहेगा, अगर हम खुले वातावरण में रखें तो नॉर्मली थोड़ा बहुत हमारे आसपास का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, लेकिन एकदम से एक दिन के टेम्परेचर में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो टेम्परेचर क्या होता है हमारा यहाँ पे सेम रहता है। जब हम वाटर के अंदर शुगर मिक्स कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, जब चीनी को पानी के अंदर घोल रहे हैं, तो हमारा तापमान क्या है, सेम रहता है, उसमें कोई फेर बदल नहीं होती। तो जैसे जैसे इसके अंदर हम शुगर डालते जाएंगे, ठीक है, एक लेवल ऐसा आएगा शुगर डज नॉट डिजोल्व, शुगर और ज्यादा नहीं घुलेगी, ठीक है। एक लेवल ऐसा आएगा कि शुगर इसके अंदर घुलना बंद कर देगी, तो उस लेवल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड लेवल, या उस घोल को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, उसको क्या बोला जाता है, संतृप्त विलयन बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर विलय की मात्रा और ज्यादा नहीं घुल सकती। या फिर हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन इन विच द मोर सोल्यूट का नॉट बी डिजोल्व इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसा घोल जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट की मात्रा को न घोला जा सके, और ज्यादा सोल्यूट को न ऐड किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोला जाता है, संतृप्त घोल बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। उसके बाद है, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, यही मान लीजिए इसके अंदर वाटर है, वाटर के अंदर शुगर है, लेकिन इसके अंदर 2 स्पून 2 चम्मच और चीनी घुल सकती है, यानी कि 2 स्पून 2 चम्मच शुगर और डाल सकते हैं। इसका मतलब इस घोल के अंदर अगर 2 चम्मच और घुल रही है तो ये संतृप्त नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर अभी भी चीनी घोली जा सकती है। तो द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट कैन डिसॉल्व मोर ऑन ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए हुए तापमान पर अगर और ज्यादा सोल्यूट को घोला जा सके तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलेंगे हिंदी में असंतृप्त विलयन। उसके बाद देखिए, जो हमारा सोल्यूट होता है प्लस सोलवेंट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सोलेंट बनाते हैं। तो सोल्यूट जब अपने 100% पर पहुंच जाता है, यानी कि और ज्यादा सोल्यूट नहीं घुल सकता सॉल्यूशन के अंदर, वो कौन सी सिचुएशन होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाती है। तो जो मात्रा सोल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर घुल सकती है वो उसकी क्या कहलाती है, सोल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट which can be dissolved into a solution is known as
solubility of a solution. Okay, the amount of solute which can be dissolved into a solution is known as solubility of a solution. यानी कि सोल्यूट की जितनी मात्रा एक सॉल्यूशन के अंदर घुल सकती है, ठीक है, उसकी क्या कहलाती है? घुलनशीलता। विलेय की एक विलेय विलेयन के अंदर जितना घुल सकता है, ये हिंदी में इसको बोलते हैं विलेय, विलायक और विलयन। विलेय की जितनी मात्रा विलयन के अंदर घुल सकती है वो विलेय की क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। अब हम देखते हैं कि सोल्यूट प्लस सोलवेंट यानी कि विलेय प्लस विलायक, इन दोनों की कुछ ना कुछ मात्रा होती है। मान लीजिए 25% सोल्यूट है, 75% क्या है? सोलवेंट है। तो किसी भी घोल के अंदर अगर हमें सोलवेंट दे दिया जाए या घोल दे दिया जाए तो उसके अंदर अगर हमें सोल्यूट की परसेंटेज पता करनी हो तो वो कैसे करते हैं? यानी कि कंसंट्रेशन, उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सोल्यूट की मात्रा पता करना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके कुछ फार्मूले हैं। मास बाय मास परसेंटेज of solution, mass of solute but a mass of solution multiply 100, concentration of solution। यानी कि विलयन की सांद्रता अगर हमें ज्ञात करनी है तो विलेय का भार, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विलेय का भार डिवाइड बाय घोल का भार मल्टीप्लाई 100। दूसरा जो तरीका है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 is equal to concentration of a solution, concentration of a solution। तीसरा इसी का फार्मूला होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ये तीनों के तीनों फार्मूले क्या होते हैं? हमारे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा पता करने के तरीके हैं। यानी कि विलयन के अंदर विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है उसको ज्ञात करने के तरीके हैं। सस्पेंशन या निलंबन, ये भी क्या होता है? एक सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर होता है। सॉरी, ये हमारा क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। व्हेन द सॉलिड पार्टिकल गेट डिस्पर्स्ड इनटू ए लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर हमारे सॉलिड पार्टिकल अगर तैर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोला जाता है, इज नोन एज सस्पेंशन। अगर किसी, मान लीजिए ये बर्तन है, कोई गिलास है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है लेकिन साथ में बीच बीच में उसके सॉलिड के पार्टिकल ऐसे तैर रहे होंगे, मिक्सअप होंगे उसके साथ, और ये पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा। The particles of suspension have bigger size, उनका साइज क्या होता है?
बड़ा होता है। सॉल्यूशन के साइज कैसा, जो सॉल्यूशन था उसके पार्टिकल का साइज कैसा था, वो छोटा था, उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे और वो लाइट को भी नहीं रोक सकते थे। और सॉल्यूशन हमारा जो क्या था, वो स्टेबल था। मान लीजिए एक गिलास के अंदर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके जो सोल्यूट और सोलवेंट पार्टिकल थे वो अपने आप मिक्सअप रहते थे। ऐसा नहीं था कि सोल्यूट नीचे बैठ जाएगा या सोलवेंट नीचे बैठ जाएगा तली में अगर उसको ना छेड़े। यानी कि अगर उसको बिना हिलाए डुलाए भी अगर रखा रहने दें तो सोल्यूट और सोलवेंट अलग अलग नहीं होते। लेकिन इन केस ऑफ सस्पेंशन, व्हेन द suspension lift undisturbed, then the solid particle get settled down। यानी कि अगर निलंबन, सस्पेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निलंबन, निलंबन को गिलास में डाल करके इसको बिना टोके 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख दें तो क्या होगा, जो सॉलिड के पार्टिकल इसके अंदर तैर रहे होते हैं, इसकी है ठीक है, ये लिक्विड है हमारा, तो सॉलिड के पार्टिकल ऐसे नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर है? तो क्या हो गया, निलंबन नहीं रहा क्योंकि वो जो सॉल्यूट है वो नीचे आ गया, सॉल्वेंट ऊपर रह गया। तो सस्पेंशन इज नॉट ए स्टेबल, सस्पेंशन इज नॉट स्टेबल, क्योंकि अगर उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही रखा रहने दें तो ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद है सस्पेंशन पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड के पार्टिकल तैर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया। क्लियर? यहां से एक लाइट आएगी, जैसे ही ये लाइट आएगी यहां पर इन पार्टिकल से टकरा करके ये विजिबल हो जाएगी, यानी कि हमको गिलास के बाहर से देखने पर प्रतीत होगा कि ये लाइट यहां से गुजर रही है। यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल के अंदर से जब लाइट गुजरती है तो लाइट गेट्स स्कैटर्ड द सॉलिड पार्टिकल, प्रकाश इन ठोस पदार्थों से टकराता है और दर्शनीय यानी कि हमें दिखाई पड़ता है, विजिबल हो जाता है। When the light cross the suspension particle, then the light scatter the solid particle and get visible। यानी कि जब सस्पेंशन यानी कि निलंबन के कणों में से प्रकाश गुजरता है तो उसके ठोस कणों से टकरा करके प्रकाश दर्शनीय हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। हिंदी में इसको टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और टिंडल प्रभाव किसने दिया था, एक टिंडल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने इस प्रभाव को बताया था और उसी साइंटिस्ट के नाम पर इस प्रभाव का नाम क्या रख दिया गया, टिंडल प्रभाव रख दिया गया। टिंडल